निएंडरथल मानव होमो वंश का एक विलुप्त सदस्य है। जर्मनी में निएंडर की घाटी में इस आदि मानव की कुछ हड्डियां 1856 मिली थी, इसलिए इसे निएंडरथल मानव का नाम दिया गया है। इसका कद अन्य मानव जातियों की अपेक्षा छोटा था। ये पश्चिम यूरोप, पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका में रहता था। यह अब से लगभग 1,60,000 वर्ष पूर्व से 1,10,000 तक रहता था। इसका श्रेणी विभाजन मनुष्य की ही एक उपजाति के रूप में किया जाता है। इसका कद 4.5 से 5.5 फीट तक था। 2007 में किए गए अध्ययनों से यह पता चलता है कि इनके बालों का रंग लाल तथा त्वचा पीली थी। लिस्बन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जोआओ जिल्हो ने कहा कि निएंडरथल में स्पेन में गुफाओं के आधार पर प्रतीकों का उपयोग करने और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता थी। फ्रांस के ला फेरासी में 1909 के अंदर एक 50,000 साल पुरानी खोपड़ी मिली है, जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि वह निएंडरथल मानव की है। इजराइल में अमदू में 1961 में हिसाशी सुजुकी ने एक 45,000 साल पुरानी खोपड़ी की खोज की थी। ये व्यक्ति 180 सेंटीमीटर लंबा था। एक 45,000 साल पुरानी स्केल कैप 1856 फेल्डहोफर ग्रोटो, नेना वैली, जर्मनी में खोजी गई। क्या खाते थे निएंडरथल मानव? इस बारे में वैज्ञानिक समुदाय एक मत नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि निएंडरथल मांस खाते थे। क्रोएशिया में क्रापिना गुफा की साइट पर उनके मांस खाने के सबूत भी मिले हैं। इसके अलावा वे शाकाहारी भी थे। कुछ समय पहले यह माना जाता था कि निएंडरथल केवल भूमकेतु थे, लेकिन सन 1984 के अंदर यूक्रेन के अंदर हड्डियों से मिले एक घर ने ये साबित कर दिया कि निएंडरथल मानव घर बनाकर भी रहते थे। इस घर के अंदर 25 चूल्हे बने हुए हैं। ये घर मैमथ की हड्डियों से बनाए गए थे ताकि वे ठंड से बच सके। निएंडरथल मानव क्यों विलुप्त हो गए, यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। इसके पीछे वैज्ञानिक कई कारणों के बारे में बताते हैं। ज्वालामुखी की वजह से, अपनी बड़ी आंखों की वजह से, भोजन की कमी की वजह से। बहुचर्चित किताब सैपियंस किताब के अनुसार हमारी प्रजाति होमो सैपियंस भी निएंडरथल्स की विलुप्ति का एक कारण है। इसके बारे में 2 थियरी हैं। इसके अलावा हमारी प्रजाति होमो सैपियंस में भी निएंडरथल के कुछ मिले हैं। ये पढ़ने वाला हर मानव होमो सैपियंस प्रजाति का है।